पीटीआई को जलसे की मशरूत इजाजत मिल गई, नोटिफिकेशन जारी। इंतजामिया की जानिब से काहना में रिंग रोड पर जलसे के मकाम का इंतखाब। जिले इंतजामिया ने 43 शराइत और जवाबित भी थमा दी। 3 बजे जलसा शुरू करना है, शाम 6 बजे खत्म। सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजर्स के जिम्मे होगी। शहर से बाहर से आने वाले जत्थे रोजमर्रा के मामूलात में खलल नहीं डालेंगे। रियासती इदारों के खिलाफ बात नहीं करनी। कोई इश्तिहारी जलसे में या स्टेज पर नजर ना आए। ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक प्लान और एडवाइजरी जारी करेगी। जबरदस्ती कारोबार बंद नहीं कराया जाएगा। एनओसी अली अमीन गंडापुर की माफी से भी मशरूत। माफी ना मांगी तो एनओसी मंसूख कर दिया जाएगा। माफी की शर्त नोटिफिकेशन में भी शामिल। मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई रहनुमा इश्तियाक खान ने अली अमीन गंडापुर की माफी से मुतालिक जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर दिया। वो माफी मांगे ना मांगे ये उनकी अपनी मर्जी है। जो बेहतर होगा वो अपनी तकरीर में कहेंगे। जलसे की इजाजत मिलते ही पीटीआई मुतहरिक साबिक सूबाई वजीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बशारत राजा जलसागाह का दौरा करने पहुंच गए। एक तरफ जलसे की इजाजत, दूसरी तरफ पीटीआई रहनुमा और कारकुनान की पकड़ धकड़। डीसी लाहौर ने यासिर गिलानी समेत 5 कारकुनान की नजरबंदी के अहकाम जारी कर दिए। अहकाम सेक्शन 3 के तहत 30 रोज के लिए जारी किए गए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने मतलूब अफराद की नजरबंदी अमन व अमान के लिए जरूरी करार दे दी। पुलिस भी हरकत में आ गई। पीटीआई रहनुमा और कारकुनान की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी। मीनार पाकिस्तान के सामने फ्लाईओवर से पीटीआई के 3 कारकुन गिरफ्तार किए गए। पंजाब हुकूमत का 9 मई के 3700 मुलजमान की गिरफ्तारी का फैसला। इस्लामाबाद पुलिस भी इंसदाद दहशतगर्दी केसेस में मुलविस पीटीआई कारकुनान के खिलाफ मुतहर्रिक। लाहौर पुलिस से रब्ता कर लिया। लाहौर में स्पेशल टीम भिजवाने का फैसला। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मुलजमान की गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। काफिलों को जहां रोका जलसा वहीं होगा। पीटीआई ने हुकूमत की जानिब से रुकावटों के खिलाफ हिकमत अमली बना ली। पीटीआई क़यादत को कारकुनान की गाड़ियों के हमरा साउंड सिस्टम और लाइटिंग सिस्टम लाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में भी लाहौर जलसे की तैयारी। वजीर हायर एजुकेशन मीना खान के पुशअप्स की वीडियो वायरल। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी भरपूर कमर कस ली। रहनुमाओं को हर हल्के से 500 कारकुन लाहौर ले जाने की हिदायत। सवाबी से मरकजी काफिला अली अमीन की क़यादत में रवाना होगा। अली अमीन ने कहा पाकिस्तान को और बानी पीटीआई को आज़ाद करवाएंगे। अलीमा खान ने बावर करा दिया कि रोका तो पैदल निकलेंगे। तहरीके फसाद के गुंडों ने अभी से सड़कें बंद करके जलाओ घेराव शुरू कर दिया है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रास्ते ब्लॉक करने की वीडियो शेयर कर दी। कहा अब इन पर एक्शन होगा तो ये रोना शुरू कर देंगे। ये मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग में दंदना रहे हैं। इनके नाम नेहाद लीडरान के पुरअमन रहने के भाषण सुने और इनका असल चेहरा देखें। पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार पर सुप्रीम कोर्ट का हम फैसला। टैक्स मुकदमे में 41 सफ़हात का फैसला जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। कानून साजी का इख्तियार आइन में दी गई हुदूद के ताबे करार। फैसले में कहा गया कि आर्टिकल 9 और 28 में दिए गए हुकूक खत्म नहीं किए जा सकते। मुस्तकबिल के लिए बनने वाले कानून का माजी के इक़दामात पर इतलाक कैसे मुमकिन है। ऐसे तो हतमी हो चुके मामलात भी दोबारा खुल सकते हैं। कानून की 2 तशरीहात मुमकिन हो तो वो करना चाहिए जिससे हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ मिले। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कालदम करार देते हुए निजी कंपनियों की अपीलें जुज़वी तौर पर मंजूर कर लीं। सदर के दस्तखत के बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस नाफिजुल अमल अमल दरामद भी शुरू। जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी का रुकन नामजद कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। ऑर्डिनेंस के तहत चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात मुकर्रर करने के इख्तियार में मजीद इजाफा। बेंच अवामी अहमियत और बुनियादी इंसानी हुकूक को मद्देनजर रखते हुए मुकदमात को देखेगा। हर केस को बारी पर सुना जाएगा वरना वजह बताई जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने तरमीमी ऑर्डिनेंस को मजीद शफाफियत का बाइस करार दे दिया। कहा ऑर्डिनेंस के तहत 184(3) के तहत अपील का हक दिया गया है।
स्पीकर के खत ने कौमी असम्बली में रुत बदल दी। इलेक्शन कमीशन के फैसले से कबल ही पार्टी पोजीशन तब्दील, तहरीक इंसाफ का वजूद ही खत्म। पीटीआई के 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर कर दिया गया। नून लीग पीपल्स पार्टी JUI से वापस ली जाने वाली नशिस्तों का पार्टी पोजीशन में जिक्र। हुकूमती बेंचेस पर कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून 110 और पीपल्स पार्टी की 69 नशिस्तें, MQM पाकिस्तान के 22, काफली के 5, IPP के 4, मुस्लिम लीग ज़िया, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी का एक रुकन। अपोजिशन बेंचेस पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80, JUI के 8, PTI के हिमायत याफ्ता 8 आज़ाद अरकान, P के मैप, BNP मैंगल और MWM का एक मेंबर कौमी असम्बली का रुकन। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का एलामिया जारी। आज़ाद रुकन सियासी जमात में शामिल हो जाए तो दोबारा पार्टी नहीं बदल सकता। स्पीकर सिंध असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। पार्लियामेंट के कानून साजी के तनाजुर में अदालती फैसले पर अमल दरामद नामुमकिन करार दे दिया। कहा इलेक्शन कमीशन मुरवजा कवानीन की रोशनी में अपनी जिम्मेदारियां निभाए। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। कहा सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का फैसला हो चुका, फैसले पर हर सूरत अमल दरामद किया जाए। इलेक्शन कमीशन के लिए मखसूस नशिस्तें दर्द सर बन गई। चौथे रोज भी इजलास बेनतीजा खत्म। कानूनी टीम की ब्रीफिंग के बाद भी कोई फैसला ना हो सका। पीर के रोज दोबारा बैठक सजेगी। कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन तब्दील होने पर PTI का सख्त रद्दअमल। 38 अरकान कौमी असम्बली का फौरी नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को वाजे कर दिया था, सारा इबहम खत्म हो गया था। इलेक्शन कमीशन फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है, आज ही नोटिफिकेशन जारी करे। शिबली फराज बोले हुकूमत को मखसूस नशिस्तों की खैरात दरकार है तो साबित करे कि इसकी मुस्तहिक है। बावर करा दिया कि अवाम के मैंडेट को कबूल किए बगैर कोई तब्दीली नहीं आ सकती। मुल्क में जंगल का कानून राइज है, जिसका जो जी चाहता है वो अपनी तरह का कानून बनाता है। अफसोस है कि भुट्टो का नवासा आइन के खिलाफ साजिश में बराबर का शरीक है। असद कैसर की अवाम से बिलावल भुट्टो के सोशल बॉयकॉट की अपील। कहा ये लोग अमली तौर पर मार्शल लॉ नाफिज करना चाहते थे। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी, मौलाना फजलुर रहमान की पेशगोई। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा जो काम असेंबली में नहीं कर सके वो ऑर्डिनेंस के जरिए लेकर आ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। कहा सदर आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन हैं। जब इत्तेफाक राय हुआ है कि मुतफ़िक़ा ड्राफ्ट लाएंगे तो ये इससे अलग हो रहे हैं। आगाह किया कि आईनी तरामीम पर इत्तेफाक राय के लिए 10 दिन लग सकते हैं। फैसला किया है शख्सियात के बजाय इदारों की इस्लाहात की जाएँ। कोशिश करेंगे हुकूमत को गलत फैसले और कानून साजी से रोकें। हर ऐसी तजवीज़ को मुस्तरद किया जो अवामी हुकूक के मुनाफी थी। हुकूमत से मिलने वाले मुसव्वदे नुकूल में फ़र्क का दावा। बोले हुकूमत से कहा पहले मुसव्वदा दिखाएं फिर बात होगी। हुकूमत बगैर तैयारी तवक्को कर रही थी कि उन्हें अवाम में सपोर्ट किया जाए। आईनी तरमीम पर सब इत्तिफाक राय चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साथ होंगे तो मुसव्वदे में बेहतरी आएगी। कोशिश है कि अपने नंबर्स पूरे करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने बानी PTI को रुकावट करार दे दिया। कहा हर चीज बानी PTI की वजह से नहीं होती। PTI चाहती है हुकूमत पार्लियामान और अदलिया ना चले। ये क्या बात हुई? आईनी तरमीम बानी PTI को जेल में रखने के लिए कर रहे हैं। किसी को जेल में रखने का आईनी इख्तियार अदालत के पास नहीं होगा। सरबरा अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी ने भी मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर सवालात उठा दिए। कहा मुल्क पर अशराफिया काबिज और पॉलिसीज भी उनकी हैं। इसकी बदतरीन मिसाल आईनी तरमीम है जिसके मुसव्वदे का भी किसी को पता नहीं। मुल्क में जारी सियासी जमूत के हल के लिए हर किसी को एक कदम पीछे आना होगा। साबिक़ वज़ीर आज़म का खराबियाँ दूर करने के लिए इस्लाहात और नेशनल डायलॉग पर जोर। तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत मिलनी चाहिए। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि PTI सियासी जमात है, हुकूमत को रुकावटें नहीं खड़ी करनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब से आइंदा 1-2 रोज में मुलाकात का इंदिया। वाइस चांसलर के हवाले से मसाइल हल कर लेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के नायब सदर मोहम्मद सरवर के तकर्रुर को गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने डायरेक्टर इस्लामी यूनिवर्सिटी समीना मलिक का मामला विफाकी हुकूमत पर छोड़ दिया। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि सबसे आसान काम चीफ जस्टिस को कोसना है। सिर्फ 100 मोटो नोटिस लिया था, वो भी किसी के कहने पर। समाअत के दौरान समीना मलिक की कमरा अदालत से रवानगी के साथ सहाफ़ियों के बाहर आने पर चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब बरहम। रिमार्क्स दिए कि क्या तौहीन अदालत का नोटिस लेकर जेल भेजना शुरू कर दें। पूरे पाकिस्तान में एक ही खातून मिली है जो हर वक्त बीमार रहती है। अगर रेक्टर बीमार हैं, काम नहीं कर सकती तो ओहदा छोड़ दें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। ईसीसी ने 40,000 टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी। चीनी ताजिकिस्तान को एक्सपोर्ट की जाएगी। वज़ीर ख़जाना ने ईसीसी इजलास में कई खुशखबरियां सुना दी। कहा पाकिस्तान को 25 सितंबर को IMF पैकेज से मुतालिक अच्छी खबर मिलेगी। पाकिस्तान की करेंसी 26 माह में पहली बार हाई पोजीशन पे आ गई है। माहाना एक्सपोर्ट $300 मिलियन तक पहुंच गई है। बैरूनी तिजारत में ट्रेड सरप्लस हासिल किया जा चुका है। कर्जा लेने के लिए अब कोई दबाव नहीं। बैंकिंग सेक्टर के हाथ खुल गए हैं। महंगाई सिंगल डिजिट में आ गई। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दे दिया। आईसीसी वफ्द की चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर तफसीली तबादला ख्याल। वफ्द का कराची और रावलपिंडी में इवेंट के इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। मोहसिन नकवी ने कहा चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में इनेकाद एक एजाज़ है। जितना बड़ा टूर्नामेंट है, इंतजामात भी वैसे ही होंगे। तमाम टीमों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। स्टेडियम्स में सहूलतें भी आलमी मयार की होंगी।